अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के FIA को दिए गए तहरीरी बयान की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सिंथिया ने कहा कि वो 10 साल से पाकिस्तान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए महकमा आर्कियोलॉजी और मुख्तलिफ NGOs के लिए काम करती हैं। पीपल्स पार्टी से नहीं लड़ना चाहती, बिलावल को मुस्तकबिल का ताकतवर लीडर देखती हैं। ईमानदारी की बात है, बिलावल का मुस्तकबिल के रहनुमा के तौर पर डॉक्यूमेंट्री में इंटरव्यू करना चाहती थीं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट्स पर FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज न करने के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा की शिकायत, सिंथिया रिची को 9 जून को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने सिंथिया रिची के इल्जामात की तरदीद कर दी। रहमान मलिक का कहना है कि इल्जामात मनगढ़ंत, बेहुदा और नाजेबा हैं। खातून ने उनके खिलाफ नाजेबा इल्जामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि वो इन इल्जामात के जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझते। मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा कि ऐवान सदर में सिंथिया से कोई मुलाकात नहीं हुई। अमरीकी खातून को कहा गया है कि पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत को परेशान करो। वो मालूम कराएंगे कि किसने अमरीकी खातून को इस इक़दाम के लिए कहा। मामले की शफाफ तहकीकात तक सिंथिया रिची का नाम ECL में डाला जाए। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी का मुतालबा। कहा, सिंथिया रिची का मकसद सियासी क़यादत की साख मुतासिर करना है और सिंथिया को यही टास्क दिया गया है। सिंथिया ने हरासानी के संगीन इल्जामात लगाए। सिंथिया ने उनकी दरख्वास्त से पहले इल्ज़ाम लगाए होते तो उसमें वजन होता। 9 साल तक क्यों खामोश रहीं? अब हम उनकी बात को कैसे ठीक मान लें? नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा, 2011 में जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने ज़्यादती की। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी दस्तदराजी का इल्ज़ाम। सिंथिया रिची ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने तब दस्तदराजी की जब वो ऐवान सदर में मुकीम थे। ताज़ा बयान में सिंथिया रिची का कहना है कि वो आइंदा हफ्ते किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत अपने कारकुनों से कहे कि वो उन्हें तंग ना करें। फ्रांसीसी माहिरीन ने तैयारे के ब्लैक बॉक्स का डेटा सरबरा इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्सों को डीकोड का अमल मुकम्मल कर लिया गया था। एयरबस और पाकिस्तान के माहिरीन ने PIA तैयारा हादसे से मुतालिक मुश्तरका तहकीकात की। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम के सरबरा आज पाकिस्तान वापस पहुँचेंगे। एयर कोमोडोर उस्मान गनी फ्रांस की टीम के हमरा कराची से ब्लैक बॉक्स लेकर एयरबस हेडक्वार्टर्स गए थे। दूसरी जानिब एयरबस कंपनी की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक हादसे का शिकार तैयारे में कोई फनी खराबी नहीं थी। वफाकी हुकूमत का चीनी कमीशन रिपोर्ट में आए नामों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला आज अहम इजलास में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि शुगर कमीशन रिपोर्ट में जहांगीर तरीन समेत जिन जिन के नाम आए हैं सब के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में सब के केसेस FIA, FBR, एंटी करप्शन, NAB और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को भेजेंगे। प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी से गुफ्तगू। जहांगीर तरीन की बैरून मुल्क रवानगी पर बख्तावर भुट्टो जरदारी का बयान। कहा, उनके वालिद और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम इलेक्शन के दौरान ECL पर डाला गया। सिर्फ एक तकरीर पर उनके भाई का नाम ECL पर डाल दिया गया। सिंध हुकूमत के आधे वजीरों का नाम ECL पर है, मगर जब असल एहतसाब का वक्त आया तो बिल्कुल बरक्स तर्ज अमल इख्तियार किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की अशराफी और मरात याफ्ता तबके के पास ज़्यादा वसाइल हैं, इसीलिए लॉकडाउन चाहते हैं। लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। गरीब उसी तरह मुतासर होंगे जैसे भारत में हुए। पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में है, जिसमें ज़वाबित के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त होती है। अवाम कोरोना से बचाव के ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत को समझें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुल्क में कोरोना फैलने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाक ने कोरोना की रोकथाम की सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबोताज किया। अदालती फैसले से भी सिंध हुकूमत की कोरोना पर फैसला साजी की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई। पाकिस्तान में कोरोना संवाद की शरह भारत और चीन से ज्यादा है। किसी को तो जिम्मेदारी उठाना होगी। हमारी बात ना माने मगर उनकी तो माने जो इस बीमारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। कोरोना के मामले पर अवाम की जानें बचाने की बजाय अपनी मईशत बचाने का मॉडल अपनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि PTI की हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कोरोना के फैलाव से मुतालिक बेबुनियाद बातें करके कन्फ्यूजन और बेयकीनी फैलाने की कोशिश की है। मुराद सईद ने कहा कि फर्जंदे जरदारी हमेशा रटी रटाई पर्ची वाली तकरीर लेकर आते हैं। फर्जंदे जरदारी सिर्फ ये बताएं कि उनके अब्बू का इलाज कहाँ हो रहा है। बिलावल को खुद अपने अस्पतालों पर भरोसा नहीं है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सिंध हुकूमत की नाअहली का इल्ज़ाम विफाक पर लगाना बिलावल की नादानी का सबूत है। कोरोना वबा के फैलाव और लॉकडाउन में नरमी के नताइज का दोबारा जायजा लिया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। कोरोना से अमवात और मुतासरीन की तादाद में इजाफे पर इजहार अफसोस। कहा हालात की संगीनी देखते हुए वजीर आजम साहब की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। कोरोना की तबाहकारी वजीर आजम और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी है। अमवात की शरह और मुतासरीन की तादाद में तेजी से इजाफा मुतकाजी है कि वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायजा लें। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 4,734 मरीज सामने आ गए। मजीद 97 अफराद जाँ बहक। मरीजों की मजमूई तादाद 93,983 और अमवात 1,935 हो गई। एक रोज़ के दौरान मुल्क में कोरोना के 22,185 नए टेस्ट किए गए। 32,581 अफराद कोरोना से सेहतियाब भी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी और शायर की नज़्म अल्लामा इकबाल से मंसूब करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। गलती की निशानदही होने के बाद वज़ीर आज़म को तस्हीह करना पड़ी कि वो नज़्म अल्लामा इकबाल की नहीं है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये नज़्म तो अल्लामा इकबाल की नहीं है मगर इसमें जो पैगाम है वो उसकी पैरवी की कोशिश करते हैं। हमारे नौजवान को इस नज़्म में मौजूद पैगाम पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से शेयर की गई नज़्म में लिखा था कि ना अरूज दे ना ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब अल्लामा इकबाल की नज़्म का हवाला देते हुए भी गलत बयानी। नौजवानों की जान छोड़ दें, वो आपके पहले झूठों का जवाब मांग रहे हैं। मुआशी बदहाली, चीनी चोरी और पेशावर मेट्रो के गढ़ों पर जमाना आप ही की मिसाल देगा। इमरान साहब, यू टर्न, झूठ और करप्शन पर आपकी मिसाल दी जाएगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि 18वीं तरमीम में रद्द-ओ-बदल तस्लीम नहीं, मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है। 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली मुल्की यकजहती और सलामती के खिलाफ होगी। फजल रहमान की APC के फैसलों से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए टाइम शेड्यूलिंग के निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब डिजिटल दौर में दाखिल हो चुका है। अगर कोई शहरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं जानता तो वो करीबी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर पर जाकर तारीख और वक्त ले सकता है। सीनियर सफारतकार मोहम्मद सादिक को पाकिस्तान का नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की है कि नुमाइंदा खुसूसी की तकर्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार होगी।
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 86 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में भी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के 42 लाख शहरी मलेरिया से मुतासर हुए। 64 लाख अफराद हेपेटाइटिस के मरज़ में मुब्तला हुए, जिनमें 42 लाख हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हुए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख अफराद तपे दिक के मरज़ का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 35% आबादी इस बात से नावाकिफ़ है कि तपे दिक फैलने वाली बीमारी है। दुनिया भर में मोहल्लक कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 4 लाख के करीब पहुंच गई। मुतासरीन की तादाद भी 68 लाख का हिस्सा अबूर कर गई। अमरीका 20 लाख के करीब मरीजों के साथ वबा से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर। ब्राज़ील 6 लाख मरीजों के साथ दूसरे और रूस 4.5 लाख कोरोना मुतासरीन के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। दुनिया भर में 33 लाख अफराद वबा को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गए। स्टेट बैंक मालूमात के हुसूल के लिए सारिफीन को कभी फ़ोन नहीं करता। किसी को अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, पिन नंबर या पासवर्ड ना दें। नुकसान या आपकी मालूमात के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुतालिका बैंक से राबता करें। मालूमात के हुसूल के लिए आने वाले फ़ोन की इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। मलका बरतानिया की जानिब से 2 पाकिस्तानी शहरियों को कोरोना वायरस के दौरान खुराक की फरहमी पर दौलत मुश्तरका के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से नवाजा गया। हुज़ैफा अहमद और सैयद हसन इरफान ने रमज़ान मुबारक के दौरान अपने इदारे रिस्क फाउंडेशन के 3000 रज़ाकारों के जरिए मुल्क के 23 शहरों में मुस्तहक अफराद तक खाने के 22 लाख पैकेट्स तकसीम किए। मलका बरतानिया ने दोनों अफराद से फ़ोन पर बात करके उनकी काविशों को सराहा। ये पहली मरतबा है कि मलका बरतानिया ने इस अवार्ड से किसी को खुद नवाजा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने पीसीबी वेलफेयर फंड में 15 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान किया। वसीम खान जाती हैसियत में अगले 3 महीने में 15 लाख रुपए देंगे। वसीम खान कहते हैं कि आइंदा 12 महीने के लिए बोर्ड अखराजात में कमी करेगा। 1 लाख या उससे कम तनख्वाहों वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। कराची और गिरदोनवा में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 38, कराची और पेशावर में 37, कोयटा में 35, इस्लामाबाद में 34, गिलगित और श्रीनगर में 34, जम्मू में 25 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।